स्टार्ट। आदर, आदाब, आभार, अभिनंदन, वंदन, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब व एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, जैसे बता रहे हैं अभी। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। जो लोग यहाँ बैठे हैं इसको लिखते चलें। कंपैरेटिव डिग्री सबके लिए एक काम है, डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होते हैं। पॉजिटिव डिग्री प्रथम, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा जो होता है सुपरलेटिव डिग्री। और इंटर में 12th में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अर्थात पॉजिटिव डिग्री से हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। इसके बाद क्या बना देना है, सुपरलेटिव डिग्री बना देना है। ठीक है, ये हेर फेर हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री भी बन जाएगा। मतलब ये तीनों डिग्रियां में से बारी बारी से एक एक बन जाएगा। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव डिग्री से। तो प्रथम यहाँ है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जैसे एक सेंटेंस लेते हैं पॉजिटिव डिग्री का। एक सेंटेंस है यहाँ पर, नो अदर, नो अदर सिटी, नो अदर सिटी इन इंडिया, no other city in India is so big as कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हमको बना देना है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हमको इसका बना देना है। तो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। आप ध्यान देंगे तो इसको बहुत ही बढ़िया से समझ लेंगे। कैसे? कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पहले बनता है लास्ट वाले सब्जेक्ट से। लास्ट वाले सब्जेक्ट को उठाते हैं, सभी लोग समझते चलेंगे। लास्ट वाले सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो क्या कर देंगे, तो जो कोलकाता को पहले लिख देंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय। तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है। इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इज रख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, एडजेक्टिव को रखते हैं। तो एडजेक्टिव हमारा क्या है, बिग है। तो अब कंपैरेटिव डिग्री में बिग का बिगर हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में बिग का बिगर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बिगर कर देंगे, बिगर, ऐसे बिगर कर देंगे। इसके बाद तुरंत दैन आएगा। क्या आएगा, दैन। इसके बाद तुरंत दैन आएगा और दैन के बाद हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर, एनी अदर का हम प्रयोग कर देंगे। इसके बाद नो अदर कट जाएगा। इसके बाद जो बचा वर्ड है उसको हम एनी अदर के बाद लिख देंगे। बचा क्या है, सिटी इन इंडिया। आप लोग बोलते भी रहिए, क्या बचा है, सिटी इन इंडिया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिटी, सिटी इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, फिर से इसको बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री हमारा है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। इसको कंपैरेटिव डिग्री में जब हम बदलेंगे तो लास्ट वाले कर्ता को पहले लिखेंगे। तो लास्ट वाला कर्ता इसमें कोलकाता है, तो कोलकाता। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव। जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बिग का बिगर होता है तो सहायक क्रिया के बाद हम एडजेक्टिव हमारा बिग है तो इसका क्या कर देंगे, बिगर कर देंगे। इसके बाद तुरंत, बिगर के बाद तुरंत, एडजेक्टिव के बाद तुरंत दैन लिखेंगे। फिर उसी के साथ एनी अदर लिखेंगे। और जो बचा शब्द नो अदर के बाद, नो अदर को काट देते हैं, जो बचा वर्ड होता है उसको हम लिख देते हैं। तो बचा क्या था, सिटी इन इंडिया, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। सुपरलेटिव डिग्री भी उसी सब्जेक्ट से बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री भी उसी सब्जेक्ट से बनाएंगे। जैसे कोलकाता है तो क्या बनाएंगे, कोलकाता, कोलकाता इज
अब सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं, और वह सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बिगर का बिगेस्ट हो जाएगा। बिगर का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर द लगा करके आने की एडजेक्टिव से पहले द लगा देंगे। कोलकाता इज द बिगेस्ट, कोलकाता इज द बिगेस्ट। अब बिगेस्ट हो गया, अब क्या बच रहा है, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। नो अदर हट जाएगा, नो अदर क्या होगा, हट जाएगा। तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इन इंडिया, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये इसको लिख लीजिए। अभी आप लोग जो हमारी वीडियो के लिए अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा करने के लिए, हमारे साथ साथ चलेंगे। और इस वक्त जो अभी जो बैठे हैं हमारे सामने स्टूडेंट, ये भी लोग करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन इसको करिए, लिख लिए, इसको लिखिए फटाफट। आप सभी लोगों को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी करने के लिए, इसी एग्जाम्पल पर सेट करेंगे। कैसे, नो पॉजिटिव डिग्री हम लिख रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, नो अदर लीडर, नो अदर लीडर इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया वाज so great as महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इसको आप सभी लोग करिए। नो अदर लीडर इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। करिए फटाफट, 2 मिनट का समय है आपके पास। अभी मैं आप लोगों को क्लास वर्क करने के लिए दिया था, नो अदर लीडर इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप लोग मिलाइएगा। कैसे होगा, बताए थे हम कि सबसे पहले जो लास्ट वाला जो कर्ता होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कर्ता महात्मा गांधी, तो कंपैरेटिव डिग्री हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इसके बाद क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज, वाज को रख देंगे, वाज। इसके बाद आपको ध्यान देना है, वाज के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत एडजेक्टिव को लाएंगे। किसको लाएंगे, एडजेक्टिव को। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ग्रेट है ना। तो ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ग्रेटर। इसके बाद तुरंत ग्रेटर के बाद क्या रख देंगे, हम दैन का प्रयोग करेंगे, दैन। उसके बाद तुरंत हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी अदर का प्रयोग कर देंगे, एनी अदर। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो सो लगा है, सो को हम नहीं लिखते हैं, सो कट जाएगा, एज भी कट जाता है। ठीक है, और नो अदर भी कट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, महात्मा गांधी यानी कि सब्जेक्ट है, इसको रखेंगे महात्मा गांधी। उसके बाद तुरंत सहाय क्रिया, उसके बाद तुरंत किस पर हम आएंगे, एडजेक्टिव पर आएंगे। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ग्रेट है, तो इसका ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद तुरंत दैन लगाएंगे, फिर उसके बाद तुरंत एनी अदर लिखेंगे। एनी अदर के बाद हमारा क्या कट गया है, नो अदर कट जाता है, सो और एज कट जाता है। बाकी हम पार्ट जो बचा हुआ शब्द उसको लिख दिए। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी लिख दिया, इसके बाद वाज भी लिख दिया, इसके बाद हमने ग्रेट का ग्रेटर हो गया, इसके बाद हम दैन एनी अदर लगाते हैं। इसके बाद हमारा बचा हुआ पार्ट को हम लिख देते हैं। तो बचा हुआ हमारा पार्ट क्या है, लीडर इन इंडिया, लीडर इन इंडिया। तो लिख देंगे यहाँ पर लीडर इन इंडिया, ऐसे। अब इसी का सुपरलेटिव, अब इसका सुपरलेटिव इसी तरह बनेगा जैसे बताए हैं, उसी तरह कटेगा। कैसे, पहले वाले सब्जेक्ट से ही बनाएंगे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इसके बाद वाज, वाज। इसके बाद उसी तरह सो भी कटेगा यहाँ पर, और एज भी कटेगा। फिर उस सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है उसका मतलब हम जो सुपरलेटिव बनाते हैं तो ग्रेटेस्ट, आप ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। तो अब क्या कर देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, द, यानी कि महात्मा गांधी वाज द
ग्रेटेस्ट बोलिए, आप बोल नहीं रहे हैं? ग्रेटेस्ट Greatest. क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट अब कौन सा पार्ट बच रहा है? लीडर इन इंडिया। इंडिया। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर लीडर इन इंडिया। इंडिया ये मिला लीजिए। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं ये मिला लेंगे। और अब आ गई बारी होमवर्क की, तो फटाफट सभी लोग होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क, सभी लोग होमवर्क लिखेंगे तुरंत। लिखिए होमवर्क। नो अदर पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर पोएट, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया was so great as कालिदास, पहला हो गया। अब इसका क्या बनाना है? आप ये पॉजिटिव यहाँ पर दिया गया है, आपको क्या बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। और क्या बनाना है? सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। ठीक है। अब दूसरा, ये पहला है, अब दूसरा है नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इन माई क्लास is so beautiful as नीलू। इसका क्या बनाना है? ये पॉजिटिव डिग्री दिया गया है और इसका क्या बनाना है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। मैं यहाँ पर बता दूं आपका, ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर होगा और ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री में चलता है मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री इसकी क्या बनेगी? लिखिएगा फटाफट। यूट्यूब को जितने लोग देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? यहाँ पर द लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो क्या हो जाएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। तो 2 इसका बनेगा, 2 इसका बनेगा, यानी 4 बनेगा। तो आप लोगों को यह होमवर्क है और हम देखेंगे कि कितने लोगों का सही होता है, हम चेक करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।